और 2 हो गया, और इसके बाद 3 हो गया, और यहाँ आपका 4 हो गया, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 लोग बैठ चुके हैं। 5 लोग देखिए कैसे-कैसे बैठे हैं, इसमें कंडीशन दी जाती है। अब कंडीशन आपको अप्लाई करेंगे, क्या कह रहा कि ई और बी के बीच में केवल ए है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को लगाना हो तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं, और कंडीशन भी देखा जाता है। यहाँ पे हमको 3 दे रहा है, 3 दे रहा है, तो हम 3 से नहीं सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले 2 वर्ड से सॉल्व करते हैं, 2 अल्फाबेट से। 2 अल्फाबेट से सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, और सॉल्व भी करने का तरीका सबसे पहले नीचे से बैठाना शुरू करेंगे। ऊपर से बैठा लेंगे तो जल्दी नहीं हम लोग लगा पाएंगे। ठीक है, नीचे से लगाया करो। तो क्या करा कि डी बी के एकदम बाईं ओर है। डी जो है वो बी के क्या है, एकदम बाईं ओर है। मतलब डी को यहाँ बैठा दीजिए और बी को यहाँ बैठा दीजिए, तो देखिए डी जो है बाएं ओर आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए डी जो है एकदम बाईं ओर आ जाएगा। ठीक है, बी के अब क्या कह रहा है, अब दूसरी कंडीशन। अब ये देखिए ई और बी के बीच में केवल ए बैठा, ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में, ई को यहाँ बैठा दीजिए, और बी, और सॉरी क्या, एकदम बाईं ओर है। ठीक है, डी बी के एकदम बाईं ओर है, डी जो है बी के एकदम बाईं ओर है। ठीक, सही। और ई जो है, ई और बी के बीच में केवल एक है, ई और बी के बीच में केवल कौन है, ए, केवल ए बैठा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब देखिए 4 लोग तो बैठ चुके हैं। अब 5वां कौन-सा बचा हुआ है? जो बचा हुआ है उसको यहाँ बैठा दें, सी को। ठीक है? अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? तो सी के एकदम बाईं ओर देखेंगे तो ई दिखेगा। कौन दिखेगा? ई दिखेगा। ये दाएँ की बात करता तो डी दिखता। कौन दिखता? डी दिखता। यानी राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए भाई, और ये मैथ का क्वेश्चन है। आज हम लोग देखिए मैथ के 1-2 क्वेश्चन हैं तो नहीं करेंगे। हम लोग आज करेंगे सीधा-सीधा रीजनिंग का करेंगे। ठीक है? चलिए, आपका कोचिंग सेंटर किस जगह पर है? विशाल प्रजापति। विशाल प्रजापति जी, दिव्यांशु जी, विशाल प्रजापति कोचिंग सेंटर मेरा है मुंबई। ठीक है, आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहाँ बैठ के, कोचिंग सेंटर क्या करोगे आके भाई? हाँ जी, बताओ भाई विशाल प्रजापति जी, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर का पता करके क्या करेंगे? सर क्लास का पीडीएफ कहाँ पर? अच्छा, पीडीएफ पीडीएफ आपका मिलता है टेलीग्राम पर। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। टेलीग्राम पे यदि आप जुड़ जाएँगे टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पीडीएफ आज से प्रोवाइड हो जाया करेगी टेलीग्राम पर। ठीक है? और टेलीग्राम लिंक मैं इसी में लगा दूँगा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लगा दूँगा, तो आप देख लेना। ठीक है? टेलीग्राम का लिंक। और आज से आपको पीडीएफ सॉल्व करी कराई मिला करेगी। जो भी जितना क्वेश्चन हुआ करेगा, लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है? जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें सारे क्वेश्चन की। ठीक है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको वर्गीकरण में लगाना है। क्या कह रहा है, सबसे पहले दिया गया सागर, इसके बाद छोटी नदी की धारा दी गई, महासागर दिया गया, नदी दे दिया गया, और ग्लेशियर दिया गया। आपको इसमें सीक्वेंस में लगाना होगा। सबसे छोटा, फिर उससे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से लगाना है। यानी आरोही क्रम में आपको लगाना है इसको। ठीक है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, बताओ। सर सिलेक्शन लेने के बाद आपसे मिलने आऊँगा। विशाल प्रजापति जब मिलने आएँगे, तब मैं आपको एड्रेस अपना पूरा बता देंगे। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, तब आपको एड्रेस मैं दे दूँगा विशाल प्रजापति। ठीक है? इससे पहले ही दे दूँगा आपको एड्रेस पूरा। ठीक है? चलिए, टेलीग्राम लिंक पे आप आ जाएँगे तो टेलीग्राम लिंक मैं आज लगा दूँगा कमेंट बॉक्स में। बाद में आप जुड़ जाना, ठीक है? विशाल प्रजापति जी। चलिए भाई, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 4 है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या दिया गया, सागर। देखिए सबसे पहले जो हमारा आता है, तो देखिए आप लोग क्या सोच रहे होंगे, तो सबसे पहले हमारा आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए, ग्लेशियर आपने देखा होगा पर्वतों जो पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि उसमें दरार सी बनी रहती हैं, ऐसी-ऐसी दरारें बनी रहती हैं। उसी में थोड़ा-थोड़ा हिमखंड में पानी निकलता रहता है, तो उसी को हम ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर बोला जाता है। तो ग्लेशियर हमारा सबसे छोटा होता है। इसके बाद हमारी जो होती है छोटी नदी की धारा दी गई, और इसके बाद छोटी नदी की धारा आ जाएगी, इसके बाद हमारा नदी आ जाएगा, और नदी के बाद हमारा सागर आ जाएगा, और सागर के बाद हमारा महासागर आ जाएगा। यानी सबसे पहले 5 आना चाहिए। 5 के बाद क्या आना चाहिए? 5 के बाद आना चाहिए 2, और 2 के बाद हमारा क्या आना चाहिए? 4, और 4 के बाद हमारा क्या आना चाहिए? 4 नदी हो गया, और इसके बाद सी यानी सागर हो गया, और सागर के बाद महासागर हो गया, ओकेन यानी 3। आपको देखिए ऐसा कहीं दिख रहा है 5, 2, 4, 1, 2 1, 3। 52 413, 52 413, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आ जाइए भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 5 है। शेखर जी हैं, एक उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, और फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूर है? बताओ भाई। जितने भी साथी जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। युवराज सिंह, हेलो सर कह रहे हैं। हाँ, युवराज सिंह, बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाअन्नपूर्णा क्लासेस में। युवराज जी, आपकी ये क्लास होती है 8 पीएम पे होती है, और 8 पीएम पे आपको मैथ और रीजनिंग कराई जाती है। आज लेकिन मैथ के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? आज हम रीजनिंग करेंगे, और 8 पीएम पे आपकी मैथ और रीजनिंग दोनों ही चलती हैं, ठीक है? लेकिन आज मैथ नहीं है, ठीक है? आज हम लोग रीजनिंग ही कर लेंगे, और कल से मैथ और रीजनिंग दोनों रहा करेंगी, ठीक है? और इसमें क्वेश्चन जो कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे के सारे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। चंद्रशेखर हैं, वो उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलते हैं। कितना? 10 मीटर चलते हैं। चलिए भाई, सभी को पता होगा बहुत अच्छे से आपको। ये होता है पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम, और ये आपका होता है नॉर्थ, और ये आपका होता है साउथ यानी दक्षिण होता है। देखिए देखिए,
शेखर जो है उत्तर की ओर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलते हैं। शेखर जो हैं उत्तर की दिशा, यानी इनिशियल पॉइंट ये है और उत्तर दिशा में कितना चले हैं तो 10 मीटर। कितना चले हैं भाई? 10 मीटर चले हैं, राइट? 10 मीटर जाने के बाद फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 6 मीटर चलते हैं। देखिए शेखर जी गए उत्तर की ओर अपनी पत्नी को ढूँढते-ढूँढते, तो पत्नी नहीं मिल रही थी, तो ढूँढते-ढूँढते उत्तर दिशा में 10 मीटर तक चले और यहाँ पे मिल गई धन्नो मिल गई। यहाँ पे धन्नो मिल गई, धन्नो ने कहा कि इधर आपकी पत्नी नहीं आई भाई, इस सकरी गली में लेफ्ट साइड में मैंने देखा था। तो शेखर जी ने फिर बाएँ तरफ में कहा, लेफ्ट साइड कह रहा है, लेफ्ट ही साइड है, नहीं दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में। देखिए हाँ, यहाँ पे धन्नो जी मिल गई, उन्होंने कहा मैंने आपकी वाइफ़ को पीछे सकरी गली में देखा। तो वो फिर इसके बाद 6 मीटर पीछे आ गए, 6 मीटर पीछे आए, कितना 6 मीटर, पूरा पूरा कितना था 10 था और 6 मीटर पीछे आ गए। इसको ऐसे बना लीजिए। पूरा जो है ये आपका पूरा है 10, ठीक है? अब इसके बाद वो 6 मीटर वापस आ गए। 6 मीटर कितना आ गए? 6 मीटर जो वापस आ गए, डन से कट, ठीक है? वापस आने के बाद फिर वह पूरब दिशा की ओर चलते हैं और कितना मीटर चलते हैं? पूरब दिशा की ओर 8 कितना है भाई? हाँ, 3 मीटर है। पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा किधर है? तो इधर है। पूरब दिशा किधर है? तो इधर है और 3 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं भाई? 3 मीटर चलते हैं। पूरब दिशा में कितना चले? तो ये 3 मीटर चले, 3 मीटर चले। पूरब दिशा में कितना चले? तो 3 मीटर, ये यहाँ पे मान लीजिए 3 मीटर, ठीक है? अब इसके बाद आपको फाइनल बताना है, वो है अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी? प्रारंभिक बिंदु, देखिए प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए फिगर जो है थोड़ा गलत बना हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये आपकी 3 है। देखिए भाई, ये जो है, ये 3 मीटर है। कितना मीटर है? ये पूरा है 10 मीटर, लेकिन 6 मीटर वापस दोबारा से आ गए। 6 मीटर वापस आ गए, ठीक है? ये पूरा है 10 मीटर और 6 मीटर वापस आ गए, यानी बचा कितना है? तो 4 मीटर बचा है। ये है 3, ये है 4, ठीक है? लेकिन वो आपको लंबी दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर, ठीक है? 3 और 4 इसका ट्रिपलेट बनाएँगे तो क्या आएगा? ये आपका कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा? ये सब आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखिए, इसका 3 का स्क्वायर करते हैं जब भी हम कार्ड निकालते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद लंब का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 4 चौको 16 यानी 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या आएगा? 5, जो कि हमारा दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? अब कितना दूर है प्रारंभिक बिंदु? तो 5 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर? 5 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के हिसाब से देखते हैं, क्या 5 मीटर ठीक राइट हैं। युवराज सिंह लेकिन 7 मीटर दे रहे हैं। युवराज सिंह 7 मीटर दे रहे हैं। ये न्यू ट्रिक लगाओ, इस पर सबकी वैल्यू रखिए और तुरंत ट्रिपलेट, हाँ, ट्रिपलेट सभी को मालूम होना चाहिए। ट्रिपलेट जो होता है सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 6। पासे से क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको फिल करना होगा, क्या आएगा? बताओ भाई। देखते हैं, चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2 पासे में क्या करिए आप लोग, एलसीएम ले लिया करिए, सॉरी कॉमन देखा करिए। कॉमन देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 6, 6। हमको कॉमन जब मिल जाता है तब हमको क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं तो क्लॉकवाइज़ घूमते हैं, क्लॉकवाइज़ घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज़ घूमेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 6 के बाद हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 2 के बाद हमको 3 मिलेगा। यहाँ भी हम क्लॉकवाइज़ घूम जाएँगे तो हमको 6 के बाद कितना मिलेगा? 6 के बाद 4 मिलेगा और 4 के बाद हमको 1 मिलेगा। यानी जो 3 का विपरीत हो जाएगा 1 और 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 4 और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6, 6 है, यहाँ 6, 6 है, तो यहाँ देखिए जो हमको नहीं दिखता है वही हमारा कॉमन हो जाता है। तो हमको क्या नहीं दिख रहा है? हमको देखिए 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा है, यानी इसका अपोज़िट जो जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो हमको दिखता नहीं है भाई, वही हमारा हो जाता है उसका अपोज़िट, जब भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये इसका अपोज़िट, ये इसका, एक-दूसरे के अपोज़िट हो जाएँगे। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? 5 और 4 के बगल बगल में पूछ रहा है, 5 और 4 के बगल में पूछ रहा है, क्या आएगा? देखिए 5 और 4 के बगल में, ये 5 का विपरीत तो 6 है, भाई ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। और देखिए 4 का विपरीत हमको 2 दिया गया, ये भी नहीं आएगा। यानी हमारा 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। 5 और 4 के बगल में क्या आ सकता है? क्वेश्चन मार्क की जगह हमें 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। लेकिन आंसर में एक ही दिया जाएगा, ये नहीं कि दोनों को दोनों दे दिए जाएँ, तो 3 दिया गया, एक नहीं दिया गया देखिए, ठीक है? एग्ज़ामिनर आपको एक ही देगा, ऐसा नहीं कि दोनों दे देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको निम्न श्रेणी में गलत संख्या को ज्ञात करना है। गलत संख्या को ज्ञात करना है। बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं। नीरज सिंह जी, नीरज सिंह जी कैसे आपका गलत हो गया भाई? वो पासे का क्वेश्चन था, आप तो कई बार कर चुके। चलिए भाई बताओ, युवराज सिंह बताइए। युवराज सिंह और हमारे साथ दिव्यांशु जी भी आ चुके हैं। दिव्यांशु जी बताइए, विशाल प्रजापति बताइए भाई। और मयूर जी बताइए। मयूर आप बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नीरज सिंह बताइए। युवराज सिंह, शाहिद खान जी बताओ। बताइए, सारे के सारे स्टूडेंट बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन।
69 दिया गया, 55 दिया गया, 26 दिया गया, 13 दिया गया, 5 दिए गए। मिसिंग नंबर की बात करेंगे यानी गलत कौन है? इसमें से इस श्रेणी में कौन-सा गलत है हमको ये देखना है। 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15 होगा, लेकिन 6 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे तो हमको 55 मिलेगा। यही कर यहाँ भी करते हैं, 55 25 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। देखिए, ऐसे कर लीजिए 6 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 6 गुणे 9 करेंगे तो 54 और प्लस कर देंगे 1 तो हमको क्या मिलेगा? 55। इसके बाद देखिए हमको लाना है 26 तो देखिए 5 गुणे में क्या कर दीजिए 5 और इसके बाद क्या करिए 5 गुणे 5 यानी 25 और प्लस कर दीजिए 1 तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 26। यहाँ हमको क्या मिला था? 55। अब देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? 6 में 2 में मल्टीप्लाई क्या है? 2 में मल्टीप्लाई क्या है? 6 है। 2 में मल्टीप्लाई 6 करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस में करेंगे 1 तो हमको क्या मिलेगा? 13 यानी 13 मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 की और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और प्लस करेंगे 1 तो हमको क्या मिलना चाहिए था? 4 मिलना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर 5 दिया गया है यानी हमारा जो मिसिंग नंबर है यही हमारा गलत है, यही हमारा गलत है। बाकी हमारे सारे के सारे सीक्वेंस में है। मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया हमको 55 मिला, मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया हमको 26 मिला, मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया हमको 13 मिला। इसके बाद मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो हमको 4 मिला, लेकिन वहाँ पर 5 दिया गया यानी मिसिंग जो हमारा गलत था इस श्रेणी में तो हमारा 5 हो जाएगा यानी राइट आंसर क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप मुझे उम्मीद है आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत यानी आपको विषम चुनना है, फाइंड दी ऑड नंबर। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है असंगत को ज्ञात कीजिए। आयत दिया गया, वर्ग दिया गया, घन दिया गया और त्रिभुज दिया गया। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सारे के सारे स्टूडेंट बताओ भाई। आयत, वर्ग, घन। ओ बताइए भाई, बताइए सारे स्टूडेंट बताइए भाई, बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। भाई जितने भी स्टूडेंट आते हैं, आपकी ये क्लास होती है 8 पीएम पे, 8 पीएम पे क्लास होती है और 8 पीएम से 9 पीएम तक चलती है, 1 घंटे की क्लास रहती है और यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराई। ये मैथ और रीजनिंग जो कराई जाती है वो दोनों सब्जेक्ट कराए जाते हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे आपको सारे के सारे देखने को पीवाईक्यू जो कहीं न कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो 8 बजे सेशन में आ जाइए करिए और आप मैथ और रीजनिंग आप लोग देखने को डेली के लाइव सेशन में मैथ रीजनिंग होती है। चलिए भाई देखिए क्या दिया गया, रेक्टेंगल दिया गया, स्क्वायर दिया गया, क्यूब दिया गया और ट्रायंगल दिया गया है। देखिए तो देखिए 2D और 3D आप सभी को पता होगा, 2D और 3D आकृतियाँ हमारी होती हैं। तो आयत हमारा क्या है? एक 2D है। क्या है? 2D है, 2 और D। आयत जो है हमारा ये 2D है और वर्ग हमारा ये भी हमारा क्या है? 2D है और इसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज हमारा ये भी हमारा 2D है। लेकिन ये हमारा जो घन है, घन ये हमारा 3D में आता है। किसमें आता है? 3D में। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यानी हमको विषम छाँटना था। एक भिन्न ऑप्शन को छाँटना था, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए क्यूब ये कोई पॉलीगॉन नहीं है। हाँ, बिल्कुल बात सही है और नीरज सिंह जी कह रहे हैं राइट आंसर है। तो ये आपका ये पॉलीगॉन नहीं है और बाकी के आपके यहाँ पॉलीगॉन है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आई होप मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर समझे हो। ठीक है, राइट है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। स हाँ, हाँ। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए। मैथ का क्वेश्चन है, बताओ भाई। क्वेश्चन को करिए। मैथ का क्वेश्चन है, करिए भाई। आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आज कम थे, ठीक है? नहीं क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे। आज आपकी पीडीएफ नहीं बन पाई थी, लेकिन क्लास नहीं लेते तो आप लोग कहते हैं कि सर क्लास ही नहीं हुई इसलिए क्वेश्चन थे। मैथ के एक आधे क्वेश्चन हैं तो वो भी करा देता हूँ। चलिए भाई मैथ का देखेंगे। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई क्या दी गई? 30 मीटर। पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ता बनाने की लागत जो है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो रास्ते को बनाने में कुल कितनी लागत आएगी? ये बताना है आपको। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार पार्क। ऐसा पार्क है? तो एक आयताकार पार्क है। चलिए भाई बना लेते हैं आयताकार पार्क। चलिए इतना बड़ा एक आयताकार पार्क है और इसका पार्क की लंबाई चौड़ाई क्या दी गई है? लंबाई दी गई 50 मीटर। यहाँ रखिए 50 मीटर और यहाँ रखिए 30 मीटर। राइट, लंबाई चौड़ाई क्या है? 50 और 30 मीटर है। पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर का चौड़ा रास्ता भी बनाया गया है। अब देखिए पार्क के चारों ओर 10 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो देखेंगे भाई। चलिए भाई देखिए भाई 10 मीटर चौड़ा ये रास्ता मान लीजिए, ठीक है? 10 मीटर होगा।
मान लीजिए होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये आपका 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहाँ भी है और ये भी आपका 10 है और ये भी आपका 10 है, ये भी आपका 10 है और इधर भी आपका 10 है और इधर भी आपका 10 है, ठीक है? 10-10 मान लीजिए, ठीक है? ये 1050 नहीं होगा, ये 50 इसका है, ठीक है? इसको अंदर कर देते हैं, इन दोनों को अंदर कर देते हैं। ये आपका है 30 और ये आपका है 50, राइट? 10 मीटर चौड़ा ये रास्ता हो गया है, ठीक है? ये हो गया आपका रास्ता, 10 मीटर क्या चौड़ा रास्ता बन गया है, ठीक है? मान लीजिए ये। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, यदि रास्ता बनाने का कुल लागत, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालें। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है? फिर इसके बाद हम ये वाला क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला 50 और 30 वाला निकाल लें, ठीक है? पूरे का क्षेत्रफल निकाल के और ये वाला माइनस कर देंगे निकाल के, तो हमारी यानी रास्ता जो है बच जाएगी, रास्ता बच जाएगी और रास्ते का हमको पूछा गया है कि इसका कितना लागत आएगा, मतलब बनाने में खर्च कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे, 50 है ये और ये 30 है, ये 50 है, ये 30 है और ये 10-10 और बढ़ गई है, दोनों तरफ 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा, ठीक है? तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, पूरे का निकालना है। इधर 10 बढ़ा, इधर भी 10 बढ़ा, तो ये कितना होगा, 30, 20, 50। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल सभी को पता होना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50, 20, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30, 10, 40 हो जाएगा, 30, 20, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और ये वाला आपको माइनस कर देना है, तो रास्ता हमारा बच जाएगा। माइनस में करिए कितना, 50 गुणे 30, ठीक है? यानी पूरे का निकालेंगे और ये वाले को माइनस कर देंगे, ये वाले को माइनस कर देंगे तो हमारी रास्ता ये बच जाएगी, ठीक है? चलिए भाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 3500 हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, तो 5 15, 1500 माइनस करेंगे, 3500 15 जाएगा, कितना बचेगा, 2000, कितना बचा, 2000, क्या 2000 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा 15 और देखिए भाई 3500 से माइनस कर लीजिए 1500, कितना कर लीजिए 1500, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000, ठीक है 2000। अब देखेंगे 2000 ये क्या आ गया, 2000 आपका क्षेत्रफल आ गया, 2000 आपका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि रास्ता बनाने की लागत ₹2 प्रति वर्ग किलोमीटर हो तो रास्ते को बनाने में कुल कितनी लागत आएगी, इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई 2 की, मल्टीप्लाई 2 के कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000, 4000 दिया गया ऑप्शन में, 4000 दिया गया है, 4000 और ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 4000 होगा, 4000, 4000 काफ़ी स्टूडेंट जो चुके, 6000 होगा, ओहो विशाल प्रजापति जी, 6000 कहाँ से हो जाएगा भाई। देखिए सबसे पहले इस पूरे का क्षेत्रफल मैंने निकाला, इसके बाद मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला और रास्ता हमारी छूट जाएगी, माइनस जब कर देंगे, ठीक है? तो हमने पूरे का निकाल लिया, इसके बाद वो इसका निकाल लिया, छोटे वाले का निकाल लिया, निकाल के माइनस कर दिया, माइनस किया तो 2000 आ गया, 2000 आ गया। एक 1 वर्ग किलोमीटर का खर्च जो है 2 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 2 का मल्टीप्लाई ला देंगे। यदि 3 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर होता, तो 3 का मल्टीप्लाई ला देते, ठीक है? तो हमारा कितना राइट आंसर बनेगा, बी, काफ़ी बच्चे दे रहे थे। चलिए भाई, और आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है? मैथ के क्वेश्चन नहीं आ पाए थे और आज गेम नहीं बन पाई थी, थोड़ा क्वेश्चन कम थे और थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था इसीलिए पढ़ाने का, लेकिन ये पढ़ाते नहीं तो आप लोग कहते कि सर क्लास ही आप डिले कर देते हैं, क्लास ही नहीं लेते हैं, तो इसलिए क्लास ली है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा और डेली क्लासेस में आप लोग 8 पीएम पे आना है सभी बच्चों को कल से, ठीक है? चलिए सभी बच्चों को शुभ संध्या, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपको लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय